हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 30 नंबर का पेपर है। देखिए यहाँ पे हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया एबीसी। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि एबी और एसी जो साइड है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो कह रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट है डी। इस प्रकार है कि बी ए डी, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए डी है। तो ये जो एंगल है ये 20 डिग्री है। इसके बाद करें डी सी बी, तो डी सी बी, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 20 डिग्री, दोनों 20 डिग्री है। एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो हमें कह रहा है कि सी ए डी, तो ये वाला 80 है। हमें पूछा है एबीसी, ये वाला एंगल। देखिए ये पूरा जो एंगल है ये कितना हो गया, 80 + 20 100 डिग्री। और ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 100 है तो बाकी दो का सम 80 बचा। तो ये कितना हो जाएगा, 40। ये भी 40। ठीक है, यहाँ पे हमें एक टेबल दिए, कह रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 2021। तो 2021 में राइस का प्रोडक्शन है 440 और लास्ट ईयर से कितना बढ़ गया, 400 पहले था अब 440 है। तो कितना इंक्रीज हुआ, 40। किससे, 400 से। ठीक है, 1/10 यानी 10%। ओके, यहाँ पे कह रहा है कोई नंबर है, उस नंबर में से 12 माइनस कर दें तो वो संख्या 40% रह जाती है। जैसे एक आपके पास एन नंबर है, इसमें से आपने 12 माइनस कर दिया, तो अब ये जो नंबर बचा, पहले एन जो नंबर था वो 100% था, लेकिन उसमें से 12 माइनस करते वो नंबर क्या हुआ है, 40% ही बचा है। 12 माइनस करते इसका मतलब 12 जो था ना वो 60% की वैल्यू है। क्योंकि परसेंट नंबर में 12 घटा रहे हैं लेकिन परसेंटेज में कितना घट रहा है, 60, 40 बच रहा है। तो 12 वो 60% के वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। हम भी कह रहे हैं उस नंबर का 2/5 कितना होगा, 2/5। तो 2/5, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 4 बार, 4 दूनी 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे एक सर्टेन सम किया, लेंथ पे दी जाती है, उधार दी जाती है 2 वर्षों में, वो 24,000, 4 में 32,000। तो देखिए टाइम का जो डिफरेंस है जो टाइम का, वो 2 साल है। लेकिन यहाँ पे हो जाती मतलब ये अमाउंट है, तो अमाउंट में कितने साल कितने रुपए का डिफरेंस है, 24 और 32 में, तो ये है 8,000 का। तो 2 साल का ब्याज कितना आ गया, 8,000। हमें पूछा रेट, रेट क्या हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट 8,000, 2 साल का इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। अब 2 साल का जो 24,000 अमाउंट है इसमें से 8,000 तो क्या है, ब्याज ही है। तो माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 16,000। और इंटू टाइम, टाइम कितने साल का हमने ब्याज लिया, 2 साल का, तो इंटू 2। ठीक है, ये 8,000 से 2 बार, 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार, 25 बार। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक वेंडर है जो 20 डजन जो केले है वो 1,200 रुपीज में परचेज करता है, और 5 डजन जो यहाँ पे केले है वो 350 में सेल करता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज देखिए, 20 दर्जन खरीदी, बेची 5 है, तो बाकी जो उसके पास बचे 15, वो तो उसके पास जो कोस्ट था वही लगा हुआ वो उसके पास है। तो यहाँ 5 की बात करें, ठीक है, 20 डजन का जो प्राइस है 1,200 रुपीज है, तो 1 दर्जन का जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60। तो 5 का कितना होगा, 5 से गुना कर देंगे, तो 300 रुपए। तो 300 में उसने परचेज किया और 350 में बेच दी, तो प्रॉफिट हो गया 50 का, किस पे, 300 पे। और इंटू 100। ठीक है, तो 1/6 यानी 69/3%। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सत्य कौन सा है। तो पहला, ए की वैल्यू दी 9/16 डिवाइड बाई 25/36। बी ये दिया है, इसको सोल्व करना पड़ेगा, बोर्ड मास का रूल। सी ये दिया है, ठीक है, 16/25 से अंदर। ठीक है, डी दिया हमें 9/16 और फिर डिवाइड में 25/16। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 9/16 और फिर बीच में डिवाइड, फिर 25/16। सेम ये ए और डी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ए एंड डी आर इक्वल, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया x:y 5:6 है, 2x + 3y 3x + 5y का रेशियो हमें पूछा है। देखिए जब इस टाइप से पूछे हमें तो हम डायरेक्ट उठा के क्या करेंगे, x की जगह 5 और y की जगह क्या रख देंगे, 6। क्योंकि यहाँ पे यदि ये होता x² होता और इधर किसी में स्क्वायर नहीं होता तब वो बात अलग थी। कोई भी कांस्टेंट लेते जब 5 के 6 के करोगे तो वो आपस में क्या हो जाएगा, रेशियो का मतलब डिवाइड कर रहे हैं, वो कांस्टेंट आपका ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 18, 18 और 10 28। यहाँ पे 5 रखेंगे, 15 प्लस 6 × 5 = 30, तो ये कितना हो जाएगा, 45। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें पॉइंट ए से एक लाइन खींची जाती है जो सर्कल को बी पे टच करती है। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये ए से खींची गई और यहाँ बी पे इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। पॉइंट ए से सर्कल पे एक सेकंड लाइन खींची जाती है, छेद रेखा, जो सी और डी पे काटती है। तो ये सी है और ये क्या है, डी है। ये एक इसकी सेकंड लाइन है।
ए बी हमें कह रहा है कि जो टेंजेंट है उसकी जो लेंथ है वो 42 सेंटीमीटर है। ए से सी तक हमें 21 दिया है। तो हमें कह रहा है ए बी और सी डी का रेशियो क्या होगा, तो सी डी फाइंड आउट कर ले। तो एक क्षेत्र रेखा और एक स्पर्श रेखा हमें दी गई है, तो स्पर्श रेखा का हम स्क्वायर करते हैं, ए बी स्क्वायर, तो 42 × 42। ठीक है, उसके बाद लेंगे ए से सी तक सर्कल तक 21 इंटू पूरी लेंगे ए डी सेकेंड लाइन, तो ये हो जाएगा 21। और सी से डी मान लीजिए कितनी है, एक्स है ये वाली। ठीक है, तो 21 से कितनी बार, 2 बार, 42 × 2, और ये 21 इधर आके माइनस होगा तो हमारे पास क्या होगी, इसकी 21 की सॉरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 84 माइनस 21, तो ये आ गया 60। अब हमें रेशियो पूछा है ए बी, तो ए बी तो 42 है और सी डी कितने आ गई, 63, तो 21 दूनी 42, 21 63, 2:3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है जिसकी एक्सटर्नल और इंटरनल जो सरकमफ्रेंस है वो 7:6 है। रेशियो में दे दे। देखिए, सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, पहले की रेडियस R1 है, दूसरी की मान लीजिए R2 है, तो सरकमफ्रेंस का रेशियो लेते हो तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, रेशियो एक्चुअल में किसका आ जाता है, रेडियस का ही आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो इस टाइप से, जैसे एक सर्कल ये है एक बाहर ये है, तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी हमें 45 सेंटीमीटर इसकी क्या दी है, ब्रेक दी है। ठीक है, अब ये बाहर वाली यदि हमारे पास रेडियस 7x है तो अंदर वाली कितनी है, 6x है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, x का, वो कितना है, 45 है। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हमें पूछे तो डिफरेंस एक रेशियो क्या है, तो एक इक्वल टू कितना है, 45 है। और अंदर वाली पूछे छोटे वाली तो 6 × 45, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 270। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 4 सेंटीमीटर एज वाले एक क्यूब को प्रत्येक 2 सेंटीमीटर वाले एज वाले क्यूब में काटा जाता है, तो 4 सेंटीमीटर वाले को देखिए पिघला के और आकृति बनाए या काट के बनाए तो उनका वॉल्यूम इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो देखिए इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो यहाँ से देखिए रेशियो जब लेंगे 4:2 का तो ये आ जाएगा 1:2। ठीक है, इनकी साइड का अनुपात 2:1 है, यदि वॉल्यूम निकालना है तो 2 का क्यूब 8 और 1 का 1, तो कितने बन जाएंगे, 8। हमें यहाँ पे कह रहा है छोटे घनों में से एक का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 × A²। यदि इसकी साइड 1 होगी तो 6 × A² यानी 6 हो जाएगा। और इसका रेशियो पूछा बड़ा जो क्यूब आपके पास है उसके सरफेस एरिया से, तो वो क्या होगा, 6 × साइड स्क्वायर, उसकी साइड कितनी है, तो 6 × 2 का स्क्वायर 4, 1:4। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आप डायरेक्ट इस टाइप से कर सकते हैं कि इनकी साइड का रेशियो 1:2 है, तो वॉल्यूम का हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और 1 का 1, 8:1 है। एरिया का पूछे 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1, इस टाइप से हम डायरेक्ट इसको रेशियो से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हमें ये लाइन चार्ट दिया गया है, कह रहा है इफ द इनकम ऑफ द कंपनी ए इन द ईयर 2012 वाज 6.425 लाख। ये ए की इनकम हमें दी गई है 6.425 लाख। ठीक है, इनकम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो कंपनी दी गई है, ये सर्कल में चल रही हुई है और ये स्क्वायर टाइप में ये ए है। यहाँ पे जो लाइन चार्ट दिया वो दिया द ग्राफ शो द प्रॉफिट परसेंटेज, ये दिया किसका, प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट किस पे होता है, जो भी कॉस्ट यानी जो उसमें लगाते हैं कॉस्ट की, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंटेज का दिया है। हमें कह रहा है उसका एक्सपेंडिचर कितना था। देखिए, ये प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही है, समझ गए, किस पे होगा, प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट पे, यानी जो हम लगाएंगे किसी चीज में उसके ऊपर प्रॉफिट होगा। तो यानी एक्सपेंडिचर की बात करा जो उसने उस पे स्पेंड किया, तो यदि उसने 100 रुपये लगाए, ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन 2012 की, ये कंपनी है, यदि इसको 45 का लाभ हुआ तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 145, तो 145 की वैल्यू थी है। और हमें पूछा है कि इसका एक्सपेंडिचर यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से गुना करोगे ये पॉइंट हटके यहाँ पे आ जाएगा 642.5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 से 29 बार, और ये 5 से 12×5 = 60, 8×5 = 40। ठीक है, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 30 × 4 120, 120 में से 4 गए 116। ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे, 12, अगला डिजिट 5। अब ये 5 बार तो नहीं जाएगा लेकिन कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4.43, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे दिया पी और क्यू मिलके किसी वाक को, अच्छा मिलके नहीं, पी और क्यू एक काम को 12 और 9 दिन में करते हैं, यानी पी तो कर रहा है 12 डेज में और क्यू कर रहा है 9 डेज में।
दोनों ने साथ काम किया और इसके लिए इनको 63,000 रुपीज मिले। टाइम एंड वर्क में बताया था जो भी वेजेज होती है ना उसको उनकी एफिशिएंसी के रेशो में बांटेंगे। तो टोटल हमें दिया 63,000, ठीक है। पी कर रहा है 12 दिन में और क्यू इस काम को करता है 9 दिन में, टाइम है ये। तो टाइम का रेशियो यहाँ से देखो 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी 3:4। टोटल दिया तो टोटल नीचे टोटल है 7। हमें पूछा पी का हिस्सा, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से गुना कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9×3 = 27,000, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि शॉपकीपर ए जो एक आर्टिकल को 25% ज्यादा मार्क करता है और 15% का डिस्काउंट देता है, दूसरा जो दुकानदार है वो उसको 20% ज्यादा मार्क करके 12% का डिस्काउंट देगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज के मामले में कह रहा है कि जो डीलर है, बेहतर डील जो मिलती है हमें वो किससे मिलती है, ठीक है, वो हमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25% की बात करें 1/4, यदि इसका सीपी 4 होगा तो कितना मार्क करेगा, तो एक ज्यादा करेगा, कितना 5। 15% की बात करें तो ये होता है 3/20, ठीक है। यदि डिस्काउंट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस 20 होगी तो सेल कितने में करेगा, 3 की डिस्काउंट देगा 17 में। मार्क प्राइस 2 बार आ रही है तो इसको 4 से इंटू मैंने कर दिया, तो ये 20 इक्वल होगी। तो सीपी तो उसकी 16 थी, एसपी उसकी कितनी आ गई 17, और मार्क प्राइस कितनी आ गई 20। हमें पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज के मामले में किसे एक बेहतर डील मिलती है, ठीक है, और वो उस वस्तु को कितने प्रतिशत पे लाभ पे बेचता है। तो ये 16 की चीज थी, 17 में बेच रहा, तो इसको ए को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक पे, एक का, और कितने पे, 16 पे, ठीक है। 1/4 की यदि हम बात करें, 1/4 तो वो होता है 25%, और ये 1/16 ने 1/4 और गुणा 4 कर दे, यानी डिवाइड में 4 कर दे, ठीक है, इस टाइप से समझिए। 1/4 होता है 25% और गुना यहाँ पे कर दो, तो 25 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6.25, ठीक है। ये तो आ गया हमारा ए का प्रॉफिट। इसी टाइप से बी का निकाल लें, तो बी क्या कह रहा है, 20% ज्यादा मार्क करेगा, 20% 1/5, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट यदि 5 होगी तो उस पर मार्क कितना करेगा, 6 करेगा। 12 का डिस्काउंट, 12% हटाओगे नीचे 100, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 25 बार। यदि इसकी मार्क प्राइस 25 है और 3 का डिस्काउंट है तो सेल कितने में करेगा, वो करेगा कितने में, 22, ठीक है। हमें मतलब कि इससे सीपी और एसपी से, तो इसकी सीपी कितना है कि 25 × 5 125, और 22 × 6 132, ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो बी को जो प्रॉफिट है वो कितने का हो रहा है, तो 7 का प्रॉफिट है 125 पे, परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, 28/5। तो ये तो कम हो रहा है, तो ज्यादा जो प्रॉफिट है वो किसको हो रहा है, ए को हो रहा है 6.25% का, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एफ पी, फंक्शन पी की वैल्यू दी है साइन पावर में p+2x, यानी ये है साइन की पावर p+2 और थीटा की जगह x, प्लस कोस की पावर p+2 और थीटा की जगह x, ठीक है। 6f2 - 4f4 +10f0 की वैल्यू पूछे तो इस टाइप का जब भी आ जाए घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए एफ पी फंक्शन दिया है और यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया वो पी दिया है। यहाँ पे पहले फंक्शन के साथ पी की जगह 2 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे 0, बस पी की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले देखिए 2 पुट कर देंगे हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, और ये भी 2 + 2 4 हो जाएगा, और बाहर कितना है, गुणा में 6, तो 6 को तो बाहर ही रख लेते हैं। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x -4। अब पी की जगह कितना रखना है, 4, तो 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6x और प्लस कॉस की पावर 6x +10। इस बार पी की जगह कितना रख देंगे, 0, तो 0 रखेंगे तो ये साइन पी तो 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर वो कितना होता है 1, तो ये तो 10 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, ये हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है पावर 6 वाला, ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, +10। कोई दिक्कत नहीं, इनको एक, इसको जैसे साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, कोस स्क्वायर का स्क्वायर है, इस टाइप से फॉर्मूला ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 6 हो जाएगा, और अंदर गुना करेंगे तो माइनस का 12 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -4 को 1 से करेंगे तो -4, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 4 × 3 12, और ये -12 दी प्लस का 12, तो ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, तो 6 - 4 और प्लस क्या बचा 10, 16 में से 4 गए, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12, ठीक है। सिंपल है, बस पी की वैल्यू पुट करनी थी। यहाँ पे कह रहा है कि टोटल नंबर पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद जंक्शन टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट, ये अलग अलग अहमदाबाद से जो भी जा रहे हैं उनका हमें टोटल नंबर दिया 8,000, ठीक है, ये तो हमें टोटल दिया है, ठीक है।
तो ये परसेंटेज में दिया गया कि कौन से सिटी में कितने परसेंट जा रहे हैं। हमें कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू सूरत, बोटाद एंड भावनगर। ठीक है, यहाँ पे देखिए भावनगर की बात करें तो ये 23% है, इसके बाद ये राजकोट है, उसके बाद ये सूरत है, फिर ये आनंद 7 है, पाटन 11% है, और बोटाद की बात करें 13% है, और उसके बाद है अमरेली। तो तीसरा हमारा कौन सा रह गया, सूरत। तो सूरत ये 18 है। ठीक है, तो इन तीनों की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कितना, 20, 30, 40 और 8, 6, 14। तो 54% जो है वो हमारे यहाँ पे कौन से इन तीनों सिटी में जा रहे हैं। तो ये तो 100% की वैल्यू थी हमें, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 54 से। तो यहाँ पे देखिए 20 से 20 हमारी क्या होगी, कैंसिल आउट। और एवरेज पूछा है 3 सिटी का, तो 3 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 से कितने बार कटेगा, 18 बार। 18 × 8 144, तो आंसर आ जाएगा 1440। ठीक है, सिंपल था। यहाँ पे क्या है, द कट सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन दिया गया है, लंबवर्तीय शंकु, उसका जो हमें सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस एरिया जो कितना होता है, पाई आर एल, ये दिया 20 पाई। ठीक है, रेडियस इसकी 4 है, तो यहाँ पे देखिए पाई इंटू 4 इंटू एल इक्वल टू 20 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 5 टाइम। तो सलेंट हाइट इसकी कितनी आ जाएगी, 5। हमें पूछा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखिए रेडियस ये है कितनी, 4, ये है 5, ये हाइट यहाँ से, कारण 5 हो, आधार 4 हो, तो हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, लंब 3 आ जाएगा। 1/3 पाई r स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और इंटू एच, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे कह रहा है प्रोटीन और अन्य जो अवयव है उनको जो उनका जो एंगल होगा वो हमें पूछा है। तो प्रोटीन का 16% है, अदर का 14 है, इनका टोटल आ गया 30%। आपको बता 360 डिग्री है वो 100% की वैल्यू, और 30 की हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यह आ जाएगी कितनी, 108 डिग्री। सिंपल है। यहाँ पे कह रहा है रत्ना ने 88 वाली जो चावल थे 88 रुपए पर केजी वाले, वो 10 केजी, और 187 रुपए वाले 20 केजी परचेज किए, उनका जो मिक्स उनको कर दिया, तो मिक्सर का प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 केजी का प्राइस कितना आ गया, 880, 187 1 केजी का, और 20 केजी है तो मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, डबल कर देते हैं इसको, 3740। तो ये तो आ गया टोटल प्राइस 4620, और टोटल क्वांटिटी भी कितना, 10 और 20 30, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, पर केजी प्राइस। ठीक है, तो ये टोटल अपॉन टोटल केजी, तो पर केजी प्राइस आ जाएगी 15 × 3 = 45, और 3 × 4 = 12, तो ये आ जाएगी 154। यहाँ पे कह रहा है 5.5 सेंटीमीटर रेडियस का हेमिस्फीयर दिया है, और इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 पाई, पाई की वैल्यू कह रहा है कि 3.14 लेनी है, इंटू आर क्यूब, आर क्या है यहाँ पे 5.5। ठीक है, अप्रोक्स में ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए 5.5 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 11। ठीक है, और इसको भी मैं अप्रोक्स में 3 मान लेता हूँ, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो, जो 1 हो जाएगा। अब ये 55 का यदि स्क्वायर कर दें तो ये होता है 30 25, और ये आ गया था 11, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 332.75 अप्रोक्स में पूछा है, तो 332 से जस्ट ऊपर वाला जो आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया, 1 ही लिया, 1 पॉइंट समथिंग आता, तो 332 से जस्ट ऊपर वाला आंसर क्या है, 348, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है पे की शादी 15 साल पहले हुई थी, 15 ईयर अगो। प्रेजेंट में जो उसकी एज है वो उसकी शादी की समय की एज का 1/3/5 है। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करें तो ये है 8/5। किसका, शादी के समय एज का। यदि शादी के समय, जिस समय उसकी मैरिज हुई तब उसकी एज 5 थी। ठीक है, तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट एज की यदि हम बात करें तो आज उसकी एज कितनी, 8 है। ठीक है, ये एज में आपको पता है कि जैसे हम दोनों के बीच में डिफरेंस है, आपके और मेरे में आज जितना उतना 5 साल बाद रहेगा, तो ये जो डिफरेंस है सेम रहेगा। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का। और शादी कितने साल पहले हुई थी, आज से 15 साल पहले, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो 5 से गुना कर देंगे, ये शादी के समय एज आ गई, और ये प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, कितने, 40। प्रेजेंट में कह रहा है कि उसकी एक बेटा है, उसकी बेटा की आयु जो है उसकी एज के 1/5, तो उसकी एज कितनी है, 40। इसका 1/5 करोगे, 5 से 5 कटेगा, तो बेटे की जो एज होगी सन की, वो कितनी आ गई, 8। 4 साल पहले उसके पुत्र की जो आयु थी, 4 साल पहले उसकी आज एज कितनी होगी, 4 माइनस कर दोगे तो वो हो जाएगी 4।
उस समय पी की आयु के फ्रैक्शन में पूछा है। तो प्रेजेंट में 40 साल है, 4 साल पहले इसकी कितनी होगी 36, तो 4/36 यानी 1/9, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल है। यहाँ पे कह रहा था लेंथ ऑफ ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल जिनकी रेडियस है 14 5, whose center are separately by distance 40 सेंटीमीटर। तो कॉमन जो टेंजेंट होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये होती है अंडर रूट डिस्टेंस जो है दोनों के सेंटर के बीच की, इनका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो 14 में से 5 गए 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 14 में से 5 गए 9, 9 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार इनको प्लस कर लेंगे, 40 a प्लस बी, तो 40 और 9 49। एक बार माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31। 49 का बाहर रूट आ जाएगा 7√31, ठीक है। नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आ गया 9, 4 और 27, 31। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे अगर एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट है, पहले को 40% वोट मिले, दूसरे को 35 मिले, टोटल जो वोट है 50,000 है। तीसरे को कितने मिले, तो 40 और 35 75, तो तीसरे को मिले 25%। तो 50,000 जो है इसका हमें 25% यानी 1/4, 500 में 4 का भाग देते हैं तो 125, तो ये आ जाएगा 12,500, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए जो है वो इस टाइप से हमें वैल्यू दी गई है और हमें पूछा है एक सम ऑफ डिजिट। तो ये यहाँ पे देखिए बोर्ड मास आपको लगाना है। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 8 से कितनी बार 2 बार, और 3 से कितनी बार 5 बार। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी 60। यहाँ पे 6/25 भाग किसमें, मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 5/2 प्लस। यहाँ पे देखिए ये है कितना 25/12, ठीक है। 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 में से 25 गए तो माइनस के 13/12, और माइनस 12 तो प्लस, तो 5 प्लस 13/12, ठीक है। 2 से कितनी बार 3 बार, और 5 से कितनी बार 5। ये आ गया 63/5 प्लस 5 और प्लस 13/। तो एलसीएम देखिए 12 और 5 का जो एलसीएम वो कितना आएगा 60 आ जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, बस ऊपर हमें अंदर वाला सोल्व करना, ऊपर वाला, ठीक है। तो 5 का भाग दिया 60 में, दे दी कि 60 एलसीएम आएगा, 5 का भाग देंगे 12, 12 थी 36। एक का भाग दिया 60 बार, और 60 गुना 5 300, प्लस 12 का दिया 5 बार, 13×5 65, ठीक है। और नीचे जो एलसीएम आया 60, वो इधर बाहर 60 था, उससे क्या हो गया कैंसिल। तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, 60 30 नंबर 6 5 11, 101, और 300 कितना हो गया 401। तो सम ऑफ डिजिट पूछा तो 4 और 1 कितना आ जाएगा 5, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है वेतन में 9% का इंक्रीमेंट के बाद एक व्यक्ति की जो सैलरी वो 6300 हो गई, तो उससे पहले कितना था, तो 6300 जो है वो कब है, इंक्रीज होने के बाद। पहले मान लीजिए 100 था और 9 की वृद्धि होगी, तो अब कितनी होगी 109, और पहले वाले पूछा नहीं, 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मल्टी इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो 630 में यदि हम भाग दें तो 6 बार 9 छिकी 54, 6 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हो कि 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो पूरा 5000 है, तो आगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इस टाइप से ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे देखिए 5 बार भाग दिया तो 545, तो बचे कितने 55 और 30 85, अगला डिजिट 0। अब 850 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 7 बार, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट पुलिसमैन है जो एक चोर का पीछा करने के लिए कहा गया, पहले कि पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है उसे पता लगता है कि चोर जो है वो उससे 200 मीटर आगे है। यानी यहाँ पे चोर है और यहाँ पे पुलिस है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 200 मीटर, ठीक है। और 16 की स्पीड से भाग रहा है, और पुलिसमैन की जो स्पीड है वो 20 है, इसकी तो 20 स्पीड है, और चोर की कितनी है 16 है। दोनों की स्पीड है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये कह रहा है पुलिसमैन द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भागेगा, पकड़े जाने से पहले, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ से भागना स्टार्ट करता है और यहाँ पे पकड़ा जाता है, पुलिसमैन यहाँ पे आके इसको पकड़ लेता है, तो ये वाले डिस्टेंस इसने भागी। और यहाँ से जैसे ये भागना शुरू करेगा वहां से ये पुलिस उसी टाइम पुलिस वाला भागेगा, और एक साथ यहाँ पे पहुंचते हैं, तो टाइम सेम है, तो जो रेशियो स्पीड का वही डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड का रेशियो देखिए 4 से 5 टाइम और 4 से 4 टाइम। तो यदि स्पीड का रेशियो 5 और 4 का है, तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा 5 और 4। तो यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस कितने का 1 का, और यहाँ पे कितने का 200 का। तो 200 जो है वो 1 रेशियो की वैल्यू, और चोर वाला पूछा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चोर कितनी दूरी भागेगा 800 मीटर, ठीक है। पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागेगा 800 मीटर। ओके। चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।